हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूके शूके। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। अभी शाम का वक्त है मस्त और अच्छा मौसम हो रखा है। तो मेरे को आपको एक अपडेट देनी थी जो यूके गवर्नमेंट की तरफ से आई है, छोटी सी। तो वो अपडेट आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ वो आपको इम्पैक्ट करेगी, स्पेशली अगर आप यूके में स्किल वर्कर वीज़ा ले रहे हो, या फिर आप यूके में हेल्थ केयर वीज़ा पे हो, या फिर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो। तो ये तीनों चीज़ अगर आप किसी भी इसी एक पर्टिकुलर वीज़ा पे हो तो आपको बिल्कुल इम्पैक्ट करेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना और समझना कि क्या-क्या चेंजेस आए हैं। तो अब मैं आप बिना टाइम वेस्ट किए आपको मैं चेंजेस के बारे में अपडेट दूँगा कि कौन-कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो आपको ध्यान में रखने। गाइज़, मैं अब बात करूँगा यूके में स्किल वर्कर वीज़ा के बारे में, जो अपडेट आया है इसके बारे में। तो अपडेट क्या है कि यूके गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर आप यूके में ऑलरेडी हो, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हो यहाँ पे, या फिर आप जॉब कर रहे हो, या फिर आप कोई भी अलग वीज़ा पे हो, ऑलरेडी यूके में आ चुके हो, तो अब जो नए एम्प्लॉयर हैं जो हायर कर रहे हैं वो लोग उन्हें प्रायोरिटी दें, उन लोगों को ही वो वीज़ा अलॉट करें। ऐसा नहीं है कि स्किल वर्कर वीज़ा किसी को चाहिए तो वो ओवरसीज़ से मंगा रहे हैं, किसी को ओवरसीज़ बोले तो बाहर से किसी को बुला रहे हैं और उनको नया वीज़ा अलॉट कर रहे हैं। इन्होंने ये चीज़ बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करी है और इन्होंने बोला है कि पहले आप उनको प्रेफरेंस दो जो ऑलरेडी यूके में है। अगर आप कोई टैलेंट ढूंढ रहे हो यूके में, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मार्केटिंग में हो, ठीक है, तो मार्केटिंग में आप ढूंढो। आप मार्केटिंग में अगर आपको कैंडिडेट नहीं मिलता है यहाँ पे यूके में, तो आप ओवरसीज़ जा सकते हो, तो आप ओवरसीज़ से किसी को बुला सकते हो, वीज़ा इशू कर सकते हो, स्किल वर्कर वीज़ा। लेकिन उसमें चेंजेस यही हैं कि आपकी सैलरी जो होनी चाहिए, जो ऑलरेडी सैलरी है, उसमें तो अभी तक कुछ चेंजेस आया नहीं, कुछ अपडेट नहीं आया, तो वो चीज़ सेम रहने वाली है, तो उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन बेस्ट पार्ट इसमें यह है कि ऑलरेडी अगर आप यूके में हो, आप यूके में रह रहे हो किसी भी वीज़ा पे, तो आपके लिए अच्छी न्यूज़ है कि आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आप कोई भी फील्ड में हो और उस फील्ड में कई वैकेंसी निकली हुई है जो स्किल वर्कर देती है, तो आपका उसमें बेनिफिट रहेगा। स्टीफन किनॉफ, जो यहाँ के मिनिस्टर हैं केयर सेक्टर में, तो उन्होंने हेल्थ और केयर में एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। वो अनाउंसमेंट ये है कि अगर आपका यहाँ पे, जैसे मैं आपको एक छोटी सी पहले इसमें अपडेट बता देता हूँ। क्या होता है कि यार बहुत लोग यहाँ पे ना फ्रॉड करते हैं। बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे हेल्थ केयर वीज़ा जो एम्प्लॉयर हैं वो लोग फ्रॉड करते हैं, और वो लोग मतलब गलत तरीके से, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, वो लोग वीज़ा इशू कर देते हैं। या फिर किसी भी जो नए एम्प्लॉयर को हायर कर रहे हैं, वो नए एम्प्लॉयज़ को, उनको वो मैनिपुलेट करके, उनसे पैसे लेके, उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस करके, मतलब गलत तरीके से वो चीज़ कर रहे हैं। तो उस पर इन्होंने एक्शन लिया है गवर्नमेंट ने, और उन्होंने बोला है कि अगर आप इसमें इम्पैक्ट हुए हो तो अब क्या होगा कि अब हेल्थ केयर सेक्टर जो है यहाँ पे, वो लोग आपको प्रायोरिटी देंगे। अगर आप किसी ऐसी जॉब में फंस गए हो जिसमें आपका एम्प्लॉयर है, उसने ऐसी डॉजी तरीके से करा है और उस पर रेड पड़ी है और वो फंस चुका है, तो आप क्या करोगे? तो उस केस में क्या करेंगे कि ये, अगर आप हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, तो आपको वो दूसरे हेल्थ केयर में आप जो अगले जो आपका हेल्थ केयर में प्रायोरिटी जो देंगे वीज़ा, वो आपको देंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हेल्थ केयर में जॉब ढूंढ रहा होगा तो वो आपको पहले हायर करेगा जो ऑलरेडी यूके में है, ना कि किसी और को हायर करेगा। तो ये भी एक बड़ा चेंजेस है हेल्थ केयर सेक्टर में। तो अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में वीज़ा लेने का सोच रहे हो, या फिर आपने ऑलरेडी ले चुके हो, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सही तरीके से चीज़ें देखो, सारी चीज़ें चेक करो कि लेजिट हैं नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है नहीं है एम्प्लॉयर के पास, क्योंकि बहुत तरीके के फ्रॉड होते हैं। आपके पैसे भी चले जाएंगे और क्या पता आपका वीज़ा ना आए, और मतलब बहुत तरीके हो सकते हैं। तो प्लीज़ उसका ध्यान रखना, ऐसी चीज़ ना होए। इससे बढ़िया यही है कि सावधानी रखनी ज़रूरी है। गाइस, अब मैं बात करूँगा स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। आप लोगों को मैं कुछ स्टैट्स बता देता हूँ कि यूके में अभी कुछ स्टैट्स रिलीज़ किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि यूके में अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने जितने भी स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो चुकी है। मतलब कि जैसे आप लोग अगर यूके में आने का प्लान कर रहे हो, तो 2023 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 6,000, सो ऑलमोस्ट 6 लाख, मैं बोलूँगा कि 6 लाख
जो स्टूडेंट्स हैं वो आए थे 2023 में, अब वो 2024 में वो घट के लेस होके 4 लाख्स अराउंड हो गए हैं अप्रॉक्स। तो भाई इतना डिफरेंस आ चुका है और ये जो गिरावट हुई है 30% 31% के अकॉर्डिंग हुई है। और इसमें गवर्नमेंट ने मतलब बोला है कि मतलब ये चेंजेस इतने ऐसे हुए हैं जो उसके पीछे कई रीज़न्स हो सकते हैं कि इमिग्रेशन स्ट्रॉन्ग होती जा रही है यहाँ की, ठीक है। लोगों को यूके में अब आना पसंद नहीं है, वो दूसरी कंट्री प्रेफर कर रहे हैं। और बहुत सारे मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, बिकॉज़ यूके का आपको पता ही कि कितने अभी लॉज जो हैं इमिग्रेशन रिलेटेड मोस्टली स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, तो लोग दूसरी कंट्री प्रेफर कर रहे हैं। बट इसमें इस गिरावट में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी आने का सोच रहे हो नेक्स्ट इनटेक में, अगर तो ऐसा कुछ नेगेटिव माइंडसेट मत लेके आना, क्योंकि माइंड हमेशा नेगेटिव ही चीज़ें सोचेगा। अगर आप सिर्फ नेगेटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रहना हमेशा, कि ऐसा नहीं है, ठीक है हालत थोड़ी ख़राब है लेकिन इतनी भी ख़राब नहीं है, जॉब्स हैं, आपको यहाँ की लाइफ अच्छी है, काफ़ी स्लो लाइफ है, बढ़िया लाइफ है, तो उस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। बाकी अब मैं ये वीडियो एंड करने वाला हूँ और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलूँगा। बाकी अगर आपको कैसी लगी ये वीडियो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कंटेंट। बाकी मैं चलो अब ये वीडियो एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू शबी फ्रॉम यूके।